નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓમ શાંતિના ડિજિટલ ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વિષય હિન્દી જોઈએ, તેમાં ધોરણ 8 સત્ર 2. તેમાં આપણે પહેલો પાઠ જોઈએ, પત્ર એવ ડાયરી. તો તેના સાહિત્ય પ્રકાર છે પત્ર. તેમાં પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ, पत्र लेखन में पत्ता और तारीख किस ओर लिखनी चाहिए? बी बाईं ओर. बीजू, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए. पहलो, आपने की हुई अपनी यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए. तो आते राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, दिनांक 22/8/17. प्रिय मित्र सुबोध, सब प्रेम नमस्ते. आशा है तुम सकुशल एवं आनंद में होगे. मैं भी यहाँ अपने परिवारजनों सहित कुशल क्षेम हूँ. मैं 2 दिन पूर्व ही नैनीताल से वापस लौटा हूँ. नैनीताल एक पर्वतीय स्थल है. पर्यटन की दृष्टि से यह भारत में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है. चारों ओर हरे भरे पहाड़ व सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से घिरा यह स्थल सभी का मन मोह लेता है. ग्रीष्म ऋतु में यहाँ की ठंडी हवाएं सभी को ताजगी पहुँचाती है. यहाँ की झील में नौका विहार का आनंद ही कुछ अनोखा है. पहाड़ी मार्ग के किनारे गहरी सुंदर घाटियों का दृश्य अद्भुत लगता है. रास्ते में पहाड़ों से निकलकर बहते सुंदर झरने थे. ऊंचाई पर एक जगह बादल हमारी बस में अंदर प्रवेश करने लगे. ऐसा लगा जैसे हम स्वर्ग का सुख प्राप्त कर रहे हैं. तुम्हारी छुट्टियां कैसी रही? इसका उल्लेख करता हुआ पत्र लिखना. अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम करना. तुम्हारा मित्र कमल. बीजो छे, बीमार के अवकाश पर के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए. तो पत्र छे 27 इंद्रधनुष सोसायटी, महात्मा गांधी रोड, राजकोट, दिनांक 20/11/2017. सेवा में श्री वर्ग शिक्षय महोदय, केंद्रीय विद्यालय, राजकोट. विषय अवकाश प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र. आदरणीय गुरुजी, नमस्कार. मैं गौरव चावला 8वीं कक्षा का छात्र हूँ. सविनय निवेदन है कि मुझे ज्वर हो गया है. डॉक्टर ने शरीर में पानी की कमी होने का संदेह प्रकट किया है तथा मुझे 3 दिनों तक विश्राम करने को भी कहा है. इसलिए मैं आगामी 3 दिन स्कूल नहीं आ पाऊंगा. कृपया मुझे 3 दिनों का अवकाश प्रदान करें. धन्यवाद. आपका आज्ञाकारी शिष्य गौरव चावला, कक्षा 8, क्रमांक 10. त्रियो छे, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए. न्यू नेताजी मार्ग, नई दिल्ली, 10 दिसंबर 2016. सेवा में प्रधानाचार्य जी, केंद्रीय विद्यालय, पश्चिम विहार, नई दिल्ली. विषय कक्षा में होने वाली चोरियों के विषय में पत्र. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सादर प्रणाम. हम कक्षा 8वीं में छात्र हैं और आपका ध्यान कक्षा में हो रही चोरियों की ओर दिलाना चाहते हैं. पिछले कुछ दिनों से जब हम पीटी हेतु या कला शिक्षा हेतु कक्षा से चले जाते हैं तो हमारी वस्तुएं, कापियाँ, पुस्तकें आदि कोई चुरा लेता है. इस विषय में हमने अपनी कक्षा अध्यापिका से भी बात की है, परंतु चोरियां ज्यों की त्यों हो रही हैं. हम आपके सविनय निवेदन करते हैं कि आप इस दिशा में उचित कदम उठाइए ताकि छात्रों का सामान सुरक्षित रहे. धन्यवाद. आपके आज्ञाकारी शिष्यगण, कक्षा 8. एना पछीનું જોઈએ, व्यावसायिक पत्र लिखने समय की अभिवादन का उपयोग करेंगे. डी, ए और बी दोनों. चौथों, कार्यालय पत्र लिखने समय किस अभिवादन का उपयोग नहीं होगा? सी, चिरंजीवी. एना पछीનું पेज आवे 5मो. प्रार्थना पत्र की समाप्ति में किस शब्दावली का उपयोग नहीं होगा? ये शुभेच्छु. 6, गुरु शिष्य को पत्र लिखते समय किस अभिवादन संबंधी शब्द को लिखेंगे? बी, चिरंजीव. 7, पत्र लेखन के विभिन्न रूप के नाम लिखिए. व्यक्तिगत पत्र,
कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र आदि पत्र लेखन के विभिन्न रूप हैं। डायरी में से किसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है? डायरी में से दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं तथा तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। 9. डायरी शब्द किस भाषा का है? सी. अंग्रेजी। 10. डायरी के लिए हिंदी में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? डायरी के लिए हिंदी में दैनिकी, दैनिकी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 11. डायरी में वह व्यक्ति कथा होती है। साचू। 12. डायरी कब लिखी जा सकती है? डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। 13. डायरी लेखन की विशेषताएं लिखिए। डायरी लेखन में यह गुण होने चाहिए। पहलू, डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। बीजू, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, समग्रवर्ती तथा वास्तविक हो। तीजू, डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हो। चौथू, डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता और आवश्यक विस्तार में बचना चाहिए। 4. डायरी लेखन के लाभ लिखिए। इसके जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। बीजू, डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इन्हीं कारण व्यक्ति दिन भर जो भी काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे सैन्य बुराइयों से बचा जा सकता है। तीजू, यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा व्यक्ति के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। 15. दी गई प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। अधीक्षक। सभी सरकारी कार्यालयों में अधीक्षक की नियुक्ति की गई है। प्रभारी। मीरा की मां अस्पताल में प्रभारी पद पर कार्यरत हैं। आयकर। प्रत्येक व्यक्ति को आयकर चुकाना चाहिए। प्रशासन। प्रशासन की आवश्यकता सभी संगठनों में होती है। हवे 16. डायरी के रूप में लिखिए। किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण। दिनांक 16 जनवरी 2018 दिल्ली। आज सुबह मैं जल्दी उठ गया। स्नान जल्दी से निपटाकर मैं विद्यालय जाने के लिए तैयार हो गया। आज हम लोग आप घर के देखने गए। बस विद्यालय में प्रात 10 बजे चली। बस में हम सब मित्रों ने खूब आनंद किया। हमारे साथ हमारे सभी अध्यापक भी थे। वहाँ पहुँचकर सब झूले पर बैठे, आइसक्रीम खाई। मैंने सुरेश से झूले पर बैठने को कहा तो उसने मना कर दिया। कारण पूछने पर उसने बताया कि पिछली बार वह इसे झूले से गिर पड़ा था। हमने अंताक्षरी खेली जिसमें मेरी टीम हार गई, मगर आज हार का अपना ही मजा आ रहा। शाम को थककर चूर होकर हम सब घर वापस लौटे। बीजू, वार्षिक उत्सव के सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। दिनांक 12 फरवरी 2016 भावनगर। आज हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था। मैंने वक्तृत्व स्पर्धा में भाग लिया था। विषय था दहेज एक दूषण। एक के बाद एक की सभी प्रतिस्पर्धी वक्तव्य दिया। स्पर्धा का अंतिम वक्ता में था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मैं सभी मित्र मुझे पुरस्कार मिलने पर खुश थे। शाम को पिताजी घर लौटे और जीत के बारे में सुना तो वे बहुत खुश हो गए। आज पिताजी की पदोन्नति हुई थी। सचमुच आज का दिन हमारे लिए यादगार बन गया। तीजू, अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव। दिनांक 20 जुलाई 2017 धोधा। बहुत दिनों के बाद आज मौसम बहुत अच्छा रहा। आसमान में बादल घिर आए थे।
मैं अपने मित्रों के साथ अभ्यास कर रहा था। अचानक मूसलाधार वर्षा होने लगी। माँ ने सभी के लिए पकौड़े बनाए। हम सभी ने वर्षा का खूब मजा लिया। वर्षा का दृश्य अद्भुत व आनंददायक था। बारिश थमने पर आसमान में सप्तरंगी इंद्रधनुष निकल आया। हम सब मित्रों ने इंद्रधनुष की अनुपम शोभा को देखा। पेड़ से झरती पानी की बूंदें बहुत सुंदर लग रही थी। 17वां, नीचे दी गई डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो जो विद्यार्थी मित्रों पहला आपने हिंदी में ऊपर आप्યું છે એનું આપણે નીચે ગુજરાતીમાં अनुवाद કરીને આપ્યું છે। તો આપણે પહેલા હિન્દીનું જોઈએ શું છે જો। आज दिनांक 10 अगस्त 2011 रात को नींद नहीं आ रही थी। खुशी का ठिकाना न था। कब सुबह हो जाए इसका इंतजार था। स्कूल से शहर जाने के आनंद में कल्पना करते करते मुझे नींद आ गई। बड़े सवेरे 4 बजे अलार्म बजा और मम्मी की आवाज़ आई, राकेश उठो। 4 बज गए। मैं आनंद तथा उत्साह से उठा। मन में डर भी था कि मास्टर जी डांटे नहीं। स्नानादि संपन्न करके स्कूल पहुंचा। सब साथी आ पहुंचे थे। मास्टर जी ने सबको बस में बैठाया और हम शहर के लिए निकल पड़े। तो गुजराती में छे जो આજે તારીખ 10 ઓગસ્ટ 2011 રાતે ઊંઘ આવતી નહોતી। આનંદનો પાર ન હતો। ક્યારે સવાર થશે તેની રાહ જોતો હતો। સ્કૂલમાંથી પ્રવાસે જવાના આનંદની કલ્પના કરતાં કરતાં મને ઊંઘ આવી ગઈ। વહેલી સવારે 4 વાગે એલાર્મ વાગ્યું અને મમ્મીનો અવાજ સંભળાયો, રાકેશ ઉઠ, 4 વાગી ગયા। હું આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉઠ્યો। મનમાં ડર હતો કે શિક્ષક ધમકાવે નહીં। સ્નાન વગેરે પતાવી સ્કૂલે પહોંચ્યો। બધા મિત્રો આવી ગયા હતા। શિક્ષકે બધાને બસમાં બેસાડ્યા અને અમે पर्यटन માટે નીકળી પડ્યા। 18वां, संदेशा व्यवहार के चित्र देखिए, समझिए और हर एक के लिए एक एक वाक्य लिखिए। तो अहींया बधाना आ बधा चित्र तमने संदेशा व्यवहारना छे। आपणे एना एक एक वाक्य लखेलुं छे। तो जोईए वाक्य पहेलुं। पहला चित्र पुराने जमाने में कबूतरों द्वारा होने वाला पत्राचार का है। बीजू, यहाँ एक प्राचीन पत्र है। पहले के जमाने में पत्तों पर यहाँ कपड़ों पर संदेश लिखकर संदेश भिजवाया जाता था। तीजू, आधुनिक युग में डाकघर द्वारा संदेश भेज जाते थे। चौथू, संदेश की गोपनीयता बनाए रखने के लिए लिफाफे का उपयोग होने लगा। 5, पहले सिर्फ पोस्ट कार्ड का उपयोग होता था। 6, आजकल मोबाइल संदेश व्यवहार का श्रेष्ठ माध्यम है। 7, कंप्यूटर और इंटरनेट के कारण संदेश व्यवहार के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति आ गई है। 19, समानार्थी शब्द लिखिए। फलत, परिणामत, अवकाश, छुट्टी, इकलौता, अकेला, सालगिरह, जन्मदिन, दफ्तर, कार्यालय, मंगल, शुभ, चिरंजीव, दीर्घायु, विवश, बेबस। 20, पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें लिखिए। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तेमा पहलू छे जो पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और दिनांक लिखे। जिसे पत्र लिखना हो उसके लिए बाईं ओर संबोधन लिखे। इसके बाद पत्र में मध्य भाग में विषय वस्तु लिखे। पत्र के अंत में नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाला अपना संबंध और नाम लिखे। पत्र अधिक लंबा न हो उसका ध्यान रखें। पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का ही उपयोग करें। तो विद्यार्थी मित्रों आपणो पाठ अहींया पूर्ण थाय छे। तो मने आशा छे कि आपणे जे लखવાનું તમને કહ્યું છે આપણે લખીશું નોટબુકમાં અને બાકીનું જે લખે છે આપણે તૈયાર કરીશું। તો આપણો પાઠ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। આભાર।